ध्यान दीजिए, वृंदावन नित्य विहार की उपासना, जुगल सरकार का निरंतर नाम जप करते हुए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। किसी और उपासना की तरफ चित्तवृत्ति न जाए, उसका त्याग करके एकमात्र युगल सरकार, सर्वधर्मान परित्यज्य, एक अनन्य वृत्ति प्रिया प्रीतम की। रसिकों के संग से इसका प्रादुर्भाव होता है अनन्यता का। कोई अन्य धर्म व्रत नियम, इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग भी सुनो तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए तासों कीजे प्रीति। जब अपना इष्ट मिलता हो, अपनी उपासना मिलती हो, अपना मन मिलता हो, तभी हम संग करें, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी अपनी उपासना पद्धति में। श्री ध्रुवदास जी ने कहा, जो अनन्य भय उनके भाग्य को क्या कहना, हो गया काम। श्यामा श्याम के अनन्य हो गए तो अति उदार भी सुंदर प्रिया प्रीतम, परम उदार मूर्ति मुझधम को अपने चरणों में रख लेंगी, अपनी सेवा में। बस अनन्यता, भरोसा न बदले, आश्रय न बदले, श्री जी के चरणों का दृढ़ आश्रय। प्रार्थना मान लीजिए, यदि बचना चाहते हो संसार की पिटाई से, तो माया की चकाचौंध आकर्षण से बचना चाहते हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की जलन से बचना चाहते हो, तो राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम मान लीजिए। नहीं तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां आपको परेशान कर देंगी। अगर जिभ्या से चल रहा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, एक दिन आप विजयी होंगे, माया परास्त हो जाएगी, आपको प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होगा। कोई विघ्न परास्त नहीं कर सकता, मान लीजिए। सांसारिक औषधि खाने से, सांसारिक डॉक्टर को दिखाने से कोई तृप्ति नहीं होने वाली। तृप्ति होगी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। ध्यान से सुनो सब। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। वो विजयी होता है, कोई भी विघ्न उसे परास्त नहीं कर सकता। जब हमारा चिंतन छूटता है राधा वल्लभ लाल के चरणों का, नाम का, तभी हमारे अंदर जलन पैदा होती है, नाना प्रकार की वासनाएं प्रेरित करती हैं। यदि वासनाएं प्रेरित कर रही और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम चल रहा है, तो मिटाती चली जाएंगी। जो हमारी वृत्ति राधा वल्लभ श्री हरि, ये मिटाती, इन वासनाओं को मिटा देगी ये वृत्ति। विश्वास कीजिए, मान लीजिए। व्यवहार में बहुत सावधान रहिए। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं और किसी से कोई राग नहीं। राग द्वेष रहित उपासक होता है। पर सेवक जी ने आदेश किया है, पूज्य जनों से, प्रिय जनों से हंस बोले बहुमान दे। हमारे मुख में ऐसी मुद्रा होनी चाहिए जिससे सामने वाले को ये पता चले, पूज्य जनों को, प्रिय जनों को, कि हम प्रसन्न हैं। हंसी बोले बहुमान दे, ये सिद्धांत है, ये सेवक वाणी जी का सिद्धांत है। हम कठोर वचन, परुख वचन कबहू न कहाय, कठोर वचन न बोले, शुष्क व्यवहार न करें, सरसता वाणी में, स्वभाव में। क्योंकि परम करुणामयी स्वामिनी है हमारी, जिनका स्वभाव है दयालुता, कृपालुता, उदारता, उनकी हम चरण आश्रित दासी होकर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार बहुत ही मृदु, सरस और दूसरे के चित्त को आह्लाद प्रदान करने वाला होना चाहिए। जैसे स्वामी वैसे सेवक में गुण उतरते हैं। हमारी स्वामिनी का बहुत करुणामय स्वभाव है। देखो ना,
नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हिये, रहत प्रसन्न सदा हिये, और मुख हास्य है। कैसे हमारे इष्ट देव? नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हिये, और मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। धन्य है, धन्य है, धन्य है उसका जीवन जो हमारी प्यारी जू की उपासना में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। और क्या करें? जितने भी सुख और देख रहे हो, सुन रहे हो, ये सब दुख की पास है। लोक लोकांतर में लेकर के मृत्यु लोक के तो बहुत ही निकृष्ट भोग हैं, देवलोक ब्रह्मलोक आदि के। हित ध्रुव और सुख देखियत जहां लगी, सुनियत तहां लगी, सबे दुख पास है। ये दुख की फांसी है, दुख योनया। धन्य 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 तेज इनके उपास है। वो धन्य है जो प्रिया प्रीतम को पाकर के या पाने के लिए सर्वस्व का अंदर से त्याग किए हुए। ये छूट जाएगा वैसे ही। क्या भरोसा, आज हैं कल नहीं। ये बहुत भूल भुलैया का देश है और बहुत ठगाई होती है यहाँ। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मित्र बनकर आते हैं, हमारे जीवन की श्वासें ठग लेते हैं, हमारी आयु नष्ट कर देते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, हमारा चित्त अशांत कर देते हैं। ये ठगों का देश है, ये माया का देश है। यहां वही बच पाता है उन ठगों से जो बहुत बढ़िया अंगरक्षक नाम का पकड़ लिए हैं। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, दरवाजा बंद अर्थात इष्ट देव का ध्यान, पहरेदार जोर का अर्थात निरंतर नाम जप, तो इस पूरी माया नगरी में कोई उसे ठग नहीं सकता। नाम का पहरेदार, ध्यान का दरवाजा बंद, संपत्ति सुरक्षित, जीवन परम सुखमय विश्राम भूमि में पहुंच जाएगा। मान लो, प्रार्थना मान लो, माला से जपो, काउंटर से जपो, ऐसे जपो, नाम जप करो। नाम मगर छूटा तो हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। मान लो बात, मान लो सब। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मान लो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये महाअमृत है। आप जप के देखिएगा, अगर जीवन का परिवर्तन न हो जाए तो बताना, नाचने का मन करेगा। उदासी जगत के प्रपंच से होती है। भक्त का हृदय आराध्य देव में हर समय प्रसन्न रहता है। अपने कुटिया में कभी मंजीरा लेके बैठिए, नाम कीर्तन कीजिए, अकेले में कीजिए, नाचिए प्रभु के सामने, पद सुनाइए, गुणगान कीजिए। ये कोई ज्ञान मार्ग का साधन तो है नहीं कि आंख मूंद के दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठे हुए, नहीं। ये प्रेमोत्साह का मार्ग है। खूब प्रिया प्रीतम को रिझाएं। जब आप एकांत में हो तो प्रिया प्रीतम को रिझाएं। इष्ट की छवि, गुरु की छवि, आचार्य की छवि दुलार करें उनको। कुछ नहीं है तो जल का भोग लगा दीजिए। प्रभु हमारे जल पीकर संपूर्ण 56 भोग का स्वाद ले लेंगे। हमने विरक्त महापुरुषों को देखा, दोना में जल भर दिया, दो दोना में आंख एकटक लगी हुई प्रिया प्रीतम में बैठे। उनसे पूछा कि दोना में जल, हाँ, विविध भोग रख दिए प्रिया प्रीतम के आगे, वो आरोग रहे। जल से भाव कर लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल फूल पत्र फल कुछ भी, बहुत करुणा में प्रभु हैं। एकांत कुटिया में जब आप हो तो जरूर आराधना में रहिए, नाम कीर्तन जरूर कीजिए। बहुत जल्दी भाव जागृत होता है। बार बार सबसे प्रार्थना करते हैं, पर साधक इसे प्रवचन समझता है। इनका तो काम है रोज
सुनाना, हमारा काम है सुन करके भूल जाना। नहीं भाई, अभी समय है तो सुन लीजिए। एक समय ऐसा भी आता है कि सुनने के लिए कान तरसते हैं पर सुनने को नहीं मिलता। ध्यान रखना, यह भी सौभाग्य है कि घेर घेर करके तुम्हें श्री जी सुनवा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि यही कान तरसेंगे और सुनने को नहीं मिलेगा। आज सुनने को मिल रहा है तो आप सुन नहीं रहे, इसे सुनना नहीं माना जाएगा कि आपने सुना और कान से निकाल दिया। सुनना कहा जाता है श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही अपने चित्त में धारण कर लिया और आज से शुरू कर दिया। मान लीजिए, फिर कह रहा हूं, 10-15 मिनट ही सही अपनी कुटिया में जरूर कीर्तन कीजिए, जरूर कीजिए। आप उसका प्रभाव देखेंगे। ताली से कीजिए, नहीं मंजीरा है, ताली से कीजिए। राधा 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 जोर जोर से गाइए और रोइए श्री जी के सामने, तब भाव प्रकट होता है। जो प्रिय हमारे प्राणों से भी अधिक हैं, हम उनसे तो उदास रहते हैं, तो हमारे मन में संकल्प विकल्प संसार के चलने लगते। इसी को मिटाना है। अगर नए नए बच्चे हो आप सब, जो नई अवस्था के बच्चे, अगर नहीं मिटाओगे नाम कीर्तन से तो आपको परेशान कर देंगे। आपको युक्तियां पता नहीं कि मन को कैसे हटाया जाता है। तो नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। जब मन ज्यादा चंचल हो तो नाम जप में मत बैठो, कीर्तन में बैठो। कोई पद ले लो, खूब भाव से गुनगुनाओ, गाओ। श्री जी सामने बैठी, कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रिया प्रीतम न हो। फिर अर्चा विग्रह के रूप में, छवि के रूप में हमारे तो साक्षात प्रभु विराजमान है। साक्षात कहना भी संकोच की बात लगता है कि प्रभु हैं तो क्या साक्षात उसमें शब्द लगाना, पर आपके भाव पुष्टता के लिए कह रहे हैं। सर्वत्र प्रभु हैं, विराजमान है। जब हम इनको दुलार से नाम कीर्तन, पद कीर्तन, अपने भाव प्रस्तुत करते हैं तो इनकी कृपा होती है, हृदय द्रवित होने लगता है, एक अलौकिक शीतलता, एक अलौकिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए निरंतर नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, पद गायन करें, स्वभाव को मृदु सरस बनावें, जिससे हमारे प्रियाजू के सद्गुण हम में उतरे। जो सुना उसे मनन करो, उसे आचरण में उतारो।